हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये आपके कुछ मिक्स्ड सवाल मेरे ईमेल पे आए हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं इस जर्नी में कैसे चलना है, ये क्या है, ये जर्नी क्यों है, ये जर्नी क्यों इतना दर्द है। किसी का सवाल होता है कि मैम इतना मुझे पेन क्यों हो रहा है। किसी का सवाल ये कि मैम ये सेपरेशन पीरियड कब तक चलेगा। किसी का सवाल ये है कि मैम हम लोग कैसे इनर वर्क करें कि हमारा जल्दी से रीयूनियन हो जाए। बहुत सारी बातें आपके ईमेल्स पे आ रही हैं जिनको मैंने कलेक्टिवली लेके एक वीडियो बनाया है, जिसका मैं टॉपिक ये कह सकती हूँ कि चलिए आज हम समझते हैं कि ये जर्नी क्या है और कैसे इस जर्नी को जीता जाए। ठीक है, कैसे ही जर्नी को जीता जाए। चलिए, तो हम ये समझेंगे कि जब आपका काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आता है आफ्टर बबल फेज़, वो आपको रिजेक्ट कर देता है, वो डिनाई करता है इस कनेक्शन को। जब उसे घबराहट होती है, जब उसको फियर होता है कि भाई अब वो इस रिश्ते को आगे और लेके नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये सब इल्यूजन है, ये सारा यूनिवर्स का गेम है, मैं कई बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। लेकिन वो डिनाई करता है इस रिश्ते को और वो भागने लगता है, या आपको ब्लॉक कर देगा या वो भाग जाएगा। उसके बाद आपको मिलता है सोल शॉक, गहरा सदमा, जैसे आपकी आत्मा टूट रही है, जैसे आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल हो गया है। तो जब आपको डार्क नाइट ऑफ द सोल मिलता है, सोल शॉक मिलता है, तो हमें क्या करना चाहिए। जब हमको ये रियलाइज़ होता है कि हम इस ट्विन जर्नी में है, तो हमको रीयूनियन के लिए प्रयास करना चाहिए और हमें करना पड़ेगा। वी डोंट हैव एनी अदर चॉइस। देखिए, जो रीयूनियन के लिए हम लोग जो प्रयास करते हैं ना, इसके हमको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट चेंजेस आवर लाइफ, ठीक है। हमको लाइफ चेंजिंग लेसन्स सीखने को मिलते हैं। इट ट्रांसफॉर्म्स यू, इट ट्रांसफॉर्म यू इमोशनली, मेंटली, मैं क्या कहूँगी फाइनेंशियली भी, स्पिरिचुअली भी, इन ऑल लेवल्स इट ट्रांसफॉर्म यू। हाँ, इन द बिगनिंग ऑफ जर्नी ज़रूर आपको लगता है कि मैं मेंटली बैलेंस नहीं हूँ, मेरे पास पैसा भी नहीं है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी आती है, आपको आप मोटे हो रहे हैं, पतले हो रहे हैं, या कि स्किन ख़राब हो रही है, हेयर ख़राब हो रही है, फाइनेंशियल लॉसेस फील हो रहे हैं। बट द एंड रिज़ल्ट इज़ व्हाट? एंड रिज़ल्ट में आप सब चीज़ों से ब्लेस्ड होंगे। आप एक हैप्पीनेस की स्टेट में होते हैं जहां आपको किसी भी चीज़ की वरी नहीं होती है। नो फाइनेंशियल वरी, नो एनी अदर अटैचमेंट्स, किसी चीज़ का अटैचमेंट नहीं रहता है, किसी मटेरियल थिंग को आप वैल्यू नहीं करते हो, ठीक है। ये इसका एंड रिजल्ट होता है। बट वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको एक जर्नी पूरी करनी पड़ती है, एक जर्नी पूरा चलना पड़ता है। तो पर्पस ऑफ हमारा जो सेपरेशन होता है वो क्या होता है? वो हमारा होता है कि हमारा एनलाइटमेंट होए, ठीक है। हम ये जर्नी पे चलना टफ है, बट अगर आपने सोच लिया है कि हमें चलना है, और इस फर्स्ट मोस्ट ऑफ ऑल कि कोई अदर ऑप्शन है भी नहीं, आपको सोचना ही पड़ेगा, आपको चलना ही पड़ेगा, क्योंकि अब आप यू हैव बीन चोजन बाय द गॉड फॉर दिस जर्नी, ठीक है। देयर इज़ नो यू टर्न। बट आपका एंड रिजल्ट क्या है? एनलाइटमेंट। यू विल कम टू द स्टेज ऑफ नॉन डुअलिटी, जहाँ पर सुख और दुख सब आपके लिए एक ही है, दिन और रात एक ही है, उतार चढ़ाव में हर चीज़, हर उसमें आप एक ही रहेंगे, एक से ही रहेंगे। मतलब उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में आया तब भी आप बैलेंस रहेंगे, सुख आएगा तब भी बैलेंस, दुख आएगा तो तब भी बैलेंस। तो दिस इज कॉल्ड द स्टेट ऑफ नॉन डुअलिटी, ठीक है। इस जर्नी में जब हम लोग सीखते हैं, यू लर्न सेल्फ रियलाइजेशन कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या पर्पस है, ठीक है। दिस जर्नी विल चेंज यू फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। आज आपको वरी है, आपको अपने कैरियर के लिए वरी है, मनी के लिए वरी है, आपको अटैचमेंट्स हैं, ठीक है। बट एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स मैंने बताया ऊपर। बट एट द एंड ऑफ द जर्नी you will be at the stage of solitude, gratitude. You will learn how to handle the emotions, ठीक है। बट ये एसेंशियल प्रोसेस पे चलने के बाद, ठीक है,
अभी ये चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे हो। ये चीज़ें इसलिए मैं आपको पूरा सिस्टमेटिकली बता रही हूँ कि फ़ायदे क्या हैं सेपरेशन के। सिर्फ दुख और याद और मिसिंग नहीं है। जब आपका सोल शॉक शुरू होता है या डार्क नाइट ऑफ द सोल होता है, वो होता ही आपके एसेंशन के लिए है, वो होता ही आपके रियूनियन के लिए है, ठीक है। बट अगर आप सोचते रहेंगे और आप कोई इनर वर्क नहीं करेंगे, आप कंफ्यूज ही होते रहेंगे, मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, मैं मुझसे नहीं हो पा रहा इनर वर्क, मैं नहीं कर पाऊँगी साधना, तो फिर तो यू विल डिले योर प्रोसेस, सिंपली डिले योर प्रोसेस। एंड पता है क्या होगा अगर आप इस जर्नी पे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? यू विल लूज द कलर ऑफ योर हार्ट चक्रा। आपका हार्ट चक्रा फॉर योर होल लाइफ ब्लॉक हो जाएगा। यू विल नॉट एट ऑल बी हैप्पी, योर हार्ट चक्रा विल बी ब्लॉक्ड एंड देर इज नो ग्रीन कलर इन योर हार्ट चक्रा देन, रियली। So you will have to learn how to handle your emotions. जो भी रिजेक्शन हुआ है आपके साथ, जो भी पेन आप फील कर रहे हो, जो भी हार्ट ब्रोकन आप फील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर ने डिनाई किया है, आपको उसको सीखना पड़ेगा, हैंडल करना सीखना पड़ेगा। आप उसको अगले लाइफ के लिए छोड़ नहीं सकते कि मैं अभी इस लाइफ में नहीं, मैं अगले लाइफ में कर दूंगी। अगर आप ये सोचते हो कि मैं नेक्स्ट लाइफ में सारे इमोशंस हैंडल कर लूँगी, तो नेक्स्ट लाइफ में भी आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली आप लोग को प्रॉब्लम क्यों होती है, क्यों ये जर्नी इतनी डिफ़िकल्ट लगती है। होता ये कि एक तो आपका वैसे ही हार्ट ब्रोकन रहता है कि आपके पर्सन ने आपको डिनाई कर दिया, यू डोंट नो कि वो आगे आपको कब तक एक्सेप्ट करेगा कि भी नहीं, ये भी आपको एक डाउट रहता है। देन यू हैव लॉट्स ऑफ योर फैमिली प्रॉब्लम्स कि आप किसी फैमिली में रहते हो। अगर मैरिड हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपके प्रॉब्लम्स हैं, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना या वाइफ को देखना, फैमिली को देखना। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी फैमिली किसको भी देखना है, फाइनेंस देखना है, ठीक है। सोसाइटी फ्रंट को भी हमको देखना है। बीइंग इन सच पेन वी हैव टू डील विद सोसाइटी, वी हैव टू डील विद द रिलीजन्स। और फिर इसके साथ साथ हमको साइकिक अटैक्स भी बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ द असेंशन इज जेन्युइन पैरानॉर्मल अटैक्स, साइकिक अटैक्स, ठीक है। ये सब आपको होते हैं, ठीक है। तो इस कारण से डे बाय डे ये हमको ये हर दिन ये चैलेंज झेलना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग थक जाते हैं कि हाँ इट इज़ बिकमिंग वेरी डिफ़िकल्ट कि उनकी याद भी आ रही है, फैमिली इश्यूज़ भी झेलो, जो नॉर्मल अटैक्स होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं, उसको भी झेलो, डेमन एंड वेम्पायर्स उनको भी झेलो। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि इस जितना ये पेन दे रहा है आपको, उतना ही आपकी एक एक लेयर जो होती है इशू की, वो भी साथ में हील हो रही है। क्योंकि इन सब के साथ साथ पैरेलली आप ट्रांसफॉर्म भी तो हो रहे हो, पैरेलली आप इमोशनली, स्पिरिचुअली, मेंटली ट्रांसफॉर्म भी हो रहे हो, बैलेंस भी हो रहे हो, एनलाइटन भी हो रहे हो। ये चीज़ को आप क्यों इग्नोर करते हो, ठीक है। ये बात मानते हैं कि जिस वक्त आपका असेंशन होता है आप पूरी तरीके से अलोन हो जाते हो। यू कांट शेयर योर थिंग्स आउटसाइड, नो बडी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड यू। आज अभी आपके फ्रेंड्स नहीं हैं, सोसाइटी नहीं है, आपके अपने घर में रहने वाले लोग आपको समझते नहीं हैं। यू हैव नो वन टू शेयर, नो वन टू अंडरस्टैंड यू। आज आप लोग के पास तो एटलीस्ट ये कम्युनिटी है। पहले तो ऐसे हुआ करता था कि ये कम्युनिटी भी नहीं थी और लोग अपने आप में अकेले, क्योंकि ट्विन सोल्स शुरू से, सालों से, सदियों से बन रहे हैं, सदियों से वो फाइट कर रहे हैं, लेकिन वो डिवाइन इंट्यूशन पे बेस्ड हुआ करते थे कि हाँ वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं डिवाइनली, जो उनको इंट्यूशंस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, उस पर वो चल रहे हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको एक टिप दूँ इस जर्नी को ईजीली चलने की, जिसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि आप हमेशा अपने एंड रिजल्ट को दिमाग में रखिए। अब आप कहेंगे एंड रिजल्ट इज़ अ रीयूनियन, वो तो हमको हर दिन ही याद रहता है। नहीं, आपका एंड रिजल्ट है आपकी हैप्पीनेस। योर हैप्पीनेस इज़ योर, शुड बी योर एंड रिजल्ट। हैप्पीनेस एक्चुअली पर्पज़ इस जर्नी का यही है कि आपका अपना सेल्फ रियलाइजेशन होए।
वो स्टेट आपकी होनी चाहिए जब आपको किसी भी प्रकार की लाइफ में वरी नहीं रहेगी, ना कैरियर की, ना मनी की, ना कोई अटैचमेंट रहेगा, कोई डिज़ायर्स, अर्थली डिज़ायर्स आपको नहीं रहेंगे, एंड यू आर हैप्पी इन एनी कंडीशन, वॉट एवर यू हैव। आपको कोई बड़ी चीज़ की डिज़ायर नहीं रहेगी, मुझे कार चाहिए, मुझे प्रॉपर्टी चाहिए। आप जिस भी कंडीशन में हो, यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। वो चीज़, वो आपको पीस की स्टेट, बैलेंस की स्टेट आपको मिल जाएगी। ये आपका सबसे पहला एंड रिजल्ट होना चाहिए। रियूनियन तो आपको लेना ही है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आती है बीच बीच में कि कुछ अब आपको पेन हो रहा है, इमोशनल ड्रामाज आपके होते हैं, कभी कभी बीच में आप डाउन हो जाते हो। ठीक है, आपकी एनर्जी लो हो जाती है। आपकी एनर्जी लो हो जाती है क्यों होती है? क्योंकि आप बहुत सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो। आपको शक होता है क्या मैं इस जर्नी में हूँ कि नहीं, क्या मेरा ट्विन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसका तो जरा सा भी व्यवहार में चेंज नहीं आ रहा है, वो तो बिल्कुल डिनाई किए जा रहा है। वो तो जरा, मैं इतनी साधना कर रही हूँ लेकिन वो तो जरा सा हिल भी नहीं रहा है। तो दिस इज़ कॉल्ड द ओवर थिंकिंग। ट्रस्ट नहीं होना है इस जर्नी पे, फेथ नहीं होना है इस जर्नी पे, ये दिखाता है। एंड तो जिस ये चीज़ आपको स्टक कर देता है, ये चीज़ आप ही की ओवर थिंकिंग आपको स्टक करती है। बिल्कुल अंडरलाइन कर लीजिए, फॉरगिव योर पर्सन। आपके पर्सन अगर जो भी कर रहा है, हम लोग कर्ज करने लगते हैं, बीच बीच में नेगेटिव होने लगते हैं। अंडरलाइन, फॉरगिव योर पर्सन। उसके लिए नेगेटिव मत होइए, मत कर्ज करिए कि वो तो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा है, मैं साधना कर रही हूँ वो हिल भी नहीं रहा है। तो फॉरगिव योर पर्सन। वो आप ही के अंदर है, वो आप ही को मिरर कर रहा है। अगर वो हिल नहीं रहा है वो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी डाउट्स हैं, आपके अंदर अभी भी फियर्स हैं, आपके अंदर अभी भी एंजाइटीज़ हैं। ठीक है, समवेयर यू आर रनिंग फ्रॉम योर सेल्फ। कहीं ना कहीं आपको भी बीच में लगता है कि शायद मैं ही उसके लायक नहीं हूँ, या मैं इस लायक नहीं, मैं उस लायक नहीं। तो बोथ ऑफ यू ट्रिगर ईच अदर लाइक दिस। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो मुझे समझ में आ रही है आप लोग की मेल्स पढ़ के, कि आप स्टक हो क्योंकि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि वो तो कुछ उसको तो वो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, कुछ चेंजेस दिख ही नहीं रहे हैं उसके में। तो आप उसके में नहीं, आप चेंजेस खुद के में देखो कि कहीं ना कहीं अभी भी आपके कुछ इश्यूज हैं जो हील नहीं हुए हैं। ठीक है, यू लर्न टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। यू फर्स्ट लर्न टू लव योर सेल्फ। आप अपने फियर के इश्यूज, अपने डाउट्स, अपनी एंजाइटी को दूर करना सीखिए। ठीक है, दिस जर्नी टीचेस यू हाउ टू लिव इन सॉलिट्यूड। ठीक है, फिर एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जर्नी आप ही को ही, मतलब आप ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, आप उसका वो कब अवेकन हो रहा है ये क्वेश्चन मुझसे करते रहेंगे तो यू आर डिलेइंग योर अवेकनिंग। ठीक है, आप अब तक अवेकन नहीं हो इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हो कि वो कब अवेकन, कब तक अवेकन होगा। जब तक आप नहीं होगे वो नहीं होगा। लेकिन आपको एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठानी पड़ी है, बीइंग डीएफ, कि इस जर्नी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये जर्नी आप ही के मेहनत से चलेगी। ठीक है, आई मीन आपको ही गॉड ने चूज़ किया है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आप ही को करनी है, तो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के हाथ में है। ये जर्नी का रिजल्ट भी आप ही के हाथ में है, इस रियूनियन का रिजल्ट भी आप ही के हाथ में है। सो आप ये मत सोचो, ये मत देखो कि वो क्या कर रहा है। ठीक है, डू लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। वो आपको चूज़ नहीं कर रहा है, वो आपको डिनाई कर रहा है, वो थर्ड पार्टी में है, वो मल्टीपल अफेयर्स में है। लेट हिम डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू डू। You only focus on your journey and stop overthinking. Heal yourself. Reprogram your subconscious mind. क्या होता है रीप्रोग्राम या सबकॉन्शियस माइंड? जो सबसे पहले जो आपके इमोशनल, आपके अंदर बचपन से आज तक जो भी आपके अंदर इमोशनल ट्रॉमास हुए थे, जो भी चीटिंग किसी ने आपके संग करी, जो भी आपके साथ हुआ, जो कहीं ना कहीं डीप डाउन आपके दिमाग में बिल्कुल सेटल हो गया है, फीलिंग ऑफ अब्यूज़, फीलिंग ऑफ शेम, फीलिंग ऑफ हार्ट ब्रोकन, अदर ट्रॉमास। ठीक है, कुछ भी इस प्रकार के कुछ भी ट्रॉमास आपके माइंड में है, पहले आप उनको हील करिए, उन इश्यूज़ को हील करिए, मेडिटेशन करिए। ठीक है,
आप मेडिटेशन करके यूनिवर्स पे जो वाइब्स भेजेंगी, लेकिन अगर आपने मेडिटेशन किया, आपने यूनिवर्स को वाइब्रेशन भेजी अपने रियूनियन की, ठीक है, लेकिन आपके अगर ये इश्यूज़ सबकॉन्शियस माइंड में, इनर चाइल्ड हीलिंग, ट्रॉमास, अब्यूज़, शेम, गिल्ट, आपके ये इश्यूज अगर हील नहीं हुए हैं तो वो आपका मेडिटेशन वाली साधना भी वेस्ट है। समटाइम्स लोग कहते हैं हम तो इतना मेडिटेशन कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा है, बिकॉज आपने मेडिटेशन तो कर लिया पर आपने अपने इश्यूज ही हील नहीं किए। तो वो जो आप एनर्जी सेंड कर रहे हो वो वापस यूनिवर्स तक ना पहुंच के वो रिवर्ट हो रही है आपके पास। क्योंकि एक तरफ तो आप कहते हो कि एक तरफ आप मेहनत कर रहे हो, चक्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, घंटों घंटों मेडिटेशन कर रहे हो, ओम चैंटिंग कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, सब कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप फियर की इश्यूज से ऑपरेट कर रहे हो, एंजाइटी से ऑपरेट कर रहे हो, खुद से भाग रहे हो, ठीक है, आपके ट्रॉमाज अंदर हैं, अभी तक हील नहीं हुए हैं, तो वो साधना आपकी यूनिवर्स तक पहुँचेगी ही नहीं जिसका आप वेट कर रहे हो। सो एंड सेकेंड थिंग, आपको अपने अटैचमेंट कॉर्ड्स उन सब लोगों से कट करना ज़रूरी है जो आपकी एनर्जी सक करते हैं। मतलब हमको चारों तरफ से इस जर्नी में केयरफुल एंड कॉन्शियस रहना पड़ेगा। लाइक हम मेडिटेशन कर रहे हैं बट उसके पहले ज़रूरी है अपने इश्यूज़ को हील करना, सो दैट हमारा मेडिटेशन वेस्ट ना हो। हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो हमें कॉर्ड्स भी कट करना है ताकि दूसरे लोग हम जो साधना कर रहे हैं उससे हमारी एनर्जी सक करते करते हमें साधना को वेस्ट ना करें, ठीक है। हमको अपने शैडो साइड में भी वर्क करना है कि हमने खुद को जहाँ रिजेक्ट किया हुआ है हमको उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि आपका हर एक रिजेक्शन आपकी इस जर्नी को रोक रहा है। सपोज आपके मन में कहीं डीप डाउन ये बात है कि यार मैं शायद बहुत हेल्दी हूँ इसलिए मेरा डीएम मुझको तब चूज़ करके उसने किसी और को चूज़ किया है। तो व्हेन यू आर ऑलरेडी गिविंग रिजेक्शन टू योर बॉडी, हाउ कुड दिस पॉसिबल? क्योंकि शैडो साइड मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट द रियल वन यू आर। आप काले हो, आप गोरे हो, आप जो भी हो, जैसे भी हो, लव योर सेल्फ द वे यू आर। जो भी हो आप अपनी रियल सेल्फ को लव करो, प्यार दो। एंड अपने जो आपके जंक डीएनए हैं उनको भी हील करना है, क्योंकि जो एंसेस्ट्रल कर्स आपको डीएनए के फॉर्म में आ रहा है, तो हर एक चीज़ की आप लिस्ट बना लीजिए कि मुझे डीएनए क्लिनजिंग करना है। मतलब कोई भी चीज़ आपकी इस जर्नी में बाधा ना आ सके। मैं मेडिटेशन कर रही हूँ तब मैं अपना शैडो साइड पे भी वर्क कर रही हूँ, ठीक है, मैं अपना इश्यूज़ भी हील कर रही हूँ, मैं कॉर्ड कट भी कर रही हूँ, तब मेरा यूनियन क्यों नहीं हो रहा? कि कहीं ना कहीं आपका जो जंक डीएनए है वो तो वैसा का वैसे ही है, ठीक है। तो आपको इन सारे सेक्टर्स पे काम करना पड़ेगा। तो आपके पास बहुत सारा काम है करने के लिए। तो जब आपके पास इतना सारा काम है तो यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर डीएम। मतलब जिसको हम कहते हैं कि योर सेपरेशन स्टेज इज योर प्रिपरेशन स्टेज। तो सी यू हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू एंड यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट योर डीएम। सो हाउ कुड यू डू ओवर थिंकिंग एंड आस्किंग सो मेनी क्वेश्चन कि मैम मेरा रियूनियन कब होगा, मेरी जर्नी कैसे पूरी होगी और कब होगी? सी फर्स्ट यू फिनिश योर वर्क। सिर्फ रियूनियन का सोचने से रियूनियन नहीं होता है, बैठे बैठे सिर्फ रियूनियन को मैनिफेस्ट करने से रियूनियन नहीं होता है। मैंने हमेशा कहा है कि मैनिफेस्टेशन से रियूनियन नहीं होते हैं। और ये एक और चीज़, ये टोटका करना, अपने डीएम को वापस पाने के लिए टोटका, उपाय, लव स्पेल, मैनिफेस्टेशन, दिस विल नेवर वर्क ऑन दिस जर्नी, बिकॉज जब तक ये सारे सेक्टर्स पे आप काम नहीं कर लेंगे रियूनियन पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप जब काम कर लेंगे तो रियूनियन कोई आपका रोक नहीं सकता है। और रियूनियन होने के सिवाय आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, देयर इज़ नो यू टर्न। आप खाली नहीं बैठ सकते, यू हैव नो चॉइस कि मैं इस जर्नी को छोड़ दूँ, क्योंकि आप इस जर्नी को छोड़ देंगे आपका पूरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, आपका हार्ट चक्रा बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा, यू विल नॉट एट ऑल बी हैप्पी। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक सफिशेंट मैंने आपको जानकारी दे दी है। अपना ध्यान रखिए, लव यू ऑल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है, मेहनत करिए, विश्वास रखिए, फेथ रखिए डीएम के भगवान के ऊपर और यस अपने डीएम के ऊपर। एंड नेवर कर्स योर डीएम। Whenever you are missing, send your love.
सेंड योर लव ओनली, बिकॉज वो भी आपके साथ वेट कर रहा है, वो भी वेट कर रहा है आपका। ओके, बाय।